यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जो प्लस टू क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा लेसन चला हुआ है कि जो हमारा लेसन का नाम है कि मनोविज्ञान और खेल की साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसके अंदर टॉपिक आता है कि हमारा अभिप्रेरण की मोटिवेशन इट्स टाइप एंड टेक्निक्स, की अभिप्रेरण है इसके क्या प्रकार है और उसकी क्या क्या तकनीक है। कि हम अभिप्रेरण शब्द के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, चाहे वह हमारी पाठ्य पुस्तकों के हिस्से के रूप में हो या कक्षा के बाहर हमारे जीवन में हो। अभिप्रेरण के बिना कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता। कि मोटिवेशन की जी, हमें किसी से प्रेरणा लिए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कि अभिप्रेरण के बिना कुछ पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अभिप्रेरण क्या है? क्या यह सफलता की इच्छा है या कुछ करने की इच्छा शक्ति है, या मनोविज्ञान अभिप्रेरण को लक्ष्य उन्मुख व्यवहार के प्राथमिक चालक के रूप में लोगों के कार्यों, इच्छाओं और जरूरतों के कारण में भी परिभाषित कर सकते हैं। लक्ष्य उन्मुखता सभी प्रकार की जो गतिविधियों पर लागू होती है, न केवल लक्ष्यों और दीर्घकालीन अवलोकनों के लिए। हम खाना क्यों बनाते हैं? खाना और हमारे अपने पेट को भरने के लिए। इस मामले में प्रेरक कारक भूख है, यानी भूख है कि जो भी हम किसी भी प्रकार का हम भोजन करते हैं और हमारा जो स्वाभाविक रूप है इसको प्रकट करता है। तो कि हम इसके जीवित रहने का इरादा है। हमारे द्वारा की जाने वाली प्रत्येक सचेत क्रिया एक प्रेरक कारक द्वारा आरंभ और निर्देशित होती है। कि इसने बोला कि हम खाना क्यों बनाते हैं, और खाना खाने और अपने पेट भरने के लिए है। तो इसमें जो भूख है जो वह एक कारक का रूप धारण कर चुकी है। तो भूख क्या है? कि हम जब भी कोई हमारा स्वाभाविक रूप से हम शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष रूप से भोजन को स्वाभाविक इच्छा मानते हैं, तो इसी को हम भूख कहते हैं। अभिप्रेरण ऐसी स्थिति है जो हमारे कार्यों को सक्रिय और निर्देशित कर सकती है। अभिप्रेरण व्यक्ति में क्रिया के लिए उत्तेजना का सामान्य स्तर है। अभिप्रेरण दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरण और एक बाहरी अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण वह अभिप्रेरण है जो आंतरिक उत्कृष्टता चाहता है और व्यक्ति के भीतर से उठता है। यह बाहरी दबावों व विचारों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से उठता है और कार्यों के निष्पादन में व्यक्तिगत आनंद प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसे पेंटिंग का शौक है और वह तब तक अभ्यास करेगा जब तक उसमें कोई कुशल नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी संतुष्टि चाहता है। यानी इसका एक उदाहरण और देते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स मैन है, वह जब तक अभ्यास करता है जब तक वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। यह अभिप्रेरण संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो छात्र आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं वे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। इस प्रकार का अभिप्रेरण आत्मनिर्भर होता है और समय बीतने के बाद भी जीवित रहता है। इसलिए छात्रों के लिए पुरस्कार और दंड की प्रणाली का उपयोग करने के बजाय उनकी सराहना करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो एक ही समय में अभिप्रेरण के पोषण का कार्य कठिन और समय लेने वाला है, चूंकि अलग अलग छात्रों की अद्वितीय प्राथमिकताएं होगी, इसीलिए एक ही रणनीति पूरा करने बोर्ड में काम नहीं करेगी। शिक्षक को अपने छात्रों के हित को जानने का प्रयास करना चाहिए। कि जो शिक्षक है उनको यह नहीं होता कि वह अपनी जो भी है उनको प्रेरणा देनी चाहिए, और यह नहीं कि उनको दंड वगैरह दिया जाए, उनको आराम से समझा के भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। कि उसके बाद में आता है कि बाह्य अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण के विपरीत बाह्य अभिप्रेरण अधिक लक्ष्योन्मुख होता है और एक वांछित परिणाम की तलाश करता है। यह बाह्य प्रभावों से उत्पन्न होता है और इसका आंतरिक अभिप्रेरण की अनुपस्थिति में एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए हम एक चित्रकार छात्र का उदाहरण लेते हैं। कला उसके लिए एक शौक है और खेल के समान नहीं हो सकता, लेकिन छात्र की वो अपने स्वास्थ्य या शैक्षणिक चिंताओं के समाधान के लिए कुछ खेल गतिविधियां करनी पड़ सकती है। यानी जो भी छात्र है उसका यह शौक होता है कि वह खेल के समान का नहीं हो सकता। जो भी चित्रित वगैरह वह करता है, कि जो भी खेल गतिविधियां, यह ज़रूरी नहीं है कि उनको करनी पड़ जाए।
इसीलिए क्योंकि अपने माता पिता को चाहते हैं कि वह उस खेल में बहुत अच्छा है, इसीलिए वह उसमें भाग ले, या फिर स्कूल टीम को भी एक खिलाड़ी के रूप में उसकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक छात्र खिलाड़ी होने की कल्पना नहीं करता, लेकिन बाहरी प्रेरक उसे खेल को दिशा में आगे बढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे को अपने आप को नहीं पता होता कि वह कितना पावरफुल है, तो जो भी उसको प्रेरित करते हैं, बाहर वाले या टीम के जो भी खिलाड़ी हैं उसको हौसला देते हैं, या भी जो दर्शक होते हैं वह अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, तो ही जो भी उससे बाहर से प्रेरणा देते हैं, यही बाहरी अभिप्रेरण कहलाता है, कि जो भी खिलाड़ी को बाहर से प्रेरणा देते हैं ताकि वह अपनी टीम को ऊंचाई स्तर पर ले जाएं। वे छात्र जो केवल स्कूल जाते हैं और अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, ऐसे बच्चे यदि उचित शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो बाद में दुखी होंगे। इसके लिए सजा का भय एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था हमारा कि अभिप्रेरण क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। तो इसका आपने अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और लर्न करना। आज का यही टॉपिक है कि जो मोटिवेशन है वह क्या है, और मोटिवेशन के कितने प्रकार है, टाइप्स कितने हैं मोटिवेशन के। कि मोटिवेशन दो प्रकार का है, कि किसी की प्रेरणा देना मोटिवेशन कहलाता है, या उसको आंतरिक रूप से प्रेरणा दो या बाह्य रूप से प्रेरणा दो, तो इसी को अभिप्रेरण कहते हैं। कि जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए तब तक वह असंभव लगता है, इसी को अभिप्रेरण कहलाता है। यह अभिप्रेरण ऐसी स्थिति है जो हमारे कार्यों को सक्रिय और निर्देशित कर सकती है। अभिप्रेरण व्यक्ति में क्रिया के लिए उत्तेजना का सामान्य सत्र है, और इसके दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य, आपको बताया गया था अभी। तो इसको अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से राइट करना है और लर्न करना है, ताकि आपकी नोटबुक अच्छे तरीके से चेक की जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको टॉपिक वगैरह करवाए जाते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। आपके एग्ज़ाम हैं वो लगभग मई वीक है उसके शुरू में ही होंगे, या फिर आपकी डेट शीट वगैरह डिसाइड तो कर दिया CBSE ने कि 4 मई से हैं। अभी तक डेट शीट नहीं आई है कि कौन सा पेपर कब होगा। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी रखिए, और जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं लिया है वह अपनी प्रैक्टिकल को ले लें किसी भी शॉप से, और अपनी प्रैक्टिकल जो फाइल है उसको अच्छे तरीके से कर लें। जो भी आपको टॉपिक वगैरह है वो आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दिए गए थे, और ताकि आप स्कूल में आए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल है उसका कार्य है उसको पूर्ण संभव करवाया जा सके। धन्यवाद।